नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। सभी ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों पर प्रशासक नियुक्ति करने के आदेश। शासन ने प्रशासकों को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार जाटों ने यह आदेश जारी किया है। कल शाम तक 7,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। 29 नवंबर को समाप्त होगा क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। सभी ग्राम और क्षेत्र पंचायतों पर प्रशासक नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं और शासन ने प्रशासकों को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने यह आदेश जारी किए हैं और कल शाम तक 7,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। 29 नवंबर को समाप्त होगा क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल। 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कल समाप्त हो जाएगा। वहीं 29 नवंबर को समाप्त होगा पंचायतों का कार्यकाल। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। सभी पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, प्रशासक नियुक्ति करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन कब तक ये चुनाव हो सकते हैं? डेट कब तक आ सकती है? क्या कुछ जानकारी? देखिए, चुनाव कब तक होंगे कब तक नहीं होंगे ये अभी किसी तरह से कोई किसी भी रूप से स्पष्ट नहीं है। और कब चुनाव होने हैं, चूंकि ग्राम 7,500 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, उनका कार्यकाल कल शाम को खत्म हो जाएगा। 95 क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक है, उनका कार्यकाल 29 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिए। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुए हैं और सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जैसे ग्राम पंचायत का कार्यकाल कल शाम को खत्म होगा तो तत्काल वहां पर प्रशासकों की नियुक्ति कर दी जाए। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत में भी प्रशासकों की नियुक्ति तत्काल कर दी जाए 29 तारीख की शाम को या 30 की सुबह। और 30 तारीख की शाम को कार्यकाल खत्म होगा जिला पंचायत का। तो जिला पंचायत, चूंकि हरिद्वार में चुनाव अलग होते हैं, तो 12 जिला पंचायतों में प्रशासक बैठ जाएंगे शनिवार के अगले दिन रविवार को। और चूंकि हरिद्वार के क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी बिल्कुल अलग होते हैं, तो ये जो ग्राम पंचायतों की जो स्थिति है, तो ये हरिद्वार के अलावा है 12 जिलों की। तो अब कुल मिलाकर ये आदेश जारी हो गया है। और चंद्रेश कुमार यादव ने ये भी बताया कि आगे का जो प्रोसेस है ग्राम पंचायतों के या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होते हैं वो कब होने, और राज्य निर्वाचन आयोग से सरकार का डायलॉग चल रहा है, उनके पास कितने संसाधन हैं। चूंकि अभी निकाय चुनाव भी पेंडिंग है। 1 साल से शहरी विकास में, शहरी निकायों में भी प्रशासकों की नियुक्ति है, वहां भी बोर्ड गठित नहीं हो सका, निर्वाचित बोर्ड कहीं नहीं है। हो सकता है उत्तराखंड में ये पहली बार हो रहा हो जब ग्राम पंचायतों में भी, क्षेत्र पंचायत में भी, जिला पंचायत में भी और स्थानीय निकायों में भी सभी जगह प्रशासक बैठ जाएंगे। ऐसा कभी पहले देखा नहीं है 24 साल के इतिहास में कि कोई भी बोर्ड, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं ये निकाय और ग्राम पंचायतें, तो यहाँ पर सभी जगह प्रशासकों की नियुक्ति पहली बार देखने को 24 साल में मिलेगी। और पहली बार ये हो रहा है कि सभी जगह प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे। चुनाव कब होंगे, अभी स्थानीय निकाय चुनाव उनसे पहले होने हैं। स्थानीय निकाय चुनाव का भी अभी कहीं अता पता नहीं है, उनका भी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। तो ग्राम पंचायत तो उसके बाद ही हो पाएंगे। जी ठीक है जीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर, सभी ग्राम और क्षेत्र पंचायतों पर प्रशासक नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। तो कल यानी कि कल शाम तक 7,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 29 को भी जो बचे हुए क्षेत्र पंचायत होंगे उनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं। तो पंचायती राज सभी प्रशासकों को नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर चुनाव की बात करें तो हर बार देखा जाता है कि ये चुनाव भी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। इस बार किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी चुनाव को लेकर, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, दूरस्थ इलाके होते हैं जहां पर लोग मतदान करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये विषय अभी थोड़ा चूंकि
इस समय कोई प्रासंगिक नहीं है और इस समय रिलेवेंसी केवल इस बात की है कि प्रशासक नियुक्त हो रहे हैं। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि निकाय चुनावों के चुनाव पहले होने निकाय के जो शहरी विकास हैं वो चुनाव पहले करवाएगा, चूंकि इतने बड़े संसाधन राज्य में नहीं है। तो इसीलिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जहां पिछले 1 साल से प्रशासक बैठे हैं तो वहां के चुनाव पहले होंगे। तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि 6 महीने का समय लगेगा यहाँ पर ग्राम पंचायतों के, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव होने में। तो अभी न्यूनतम मैं एक समय बता रहा हूँ कि 6 महीनों के लिए प्रशासक नियुक्त हुए हैं। तो 6 महीने से पहले तो चुनाव संपन्न होने का कोई एक उम्मीद भी नजर नहीं आती है। जी ठीक है, जीत आएंगे आपके पास। तो देहरादून से ये बड़ी अपडेट है। सभी ग्राम और क्षेत्र पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही चुनाव भी कराए जाएंगे। पंचायत राज सचिव ने आदेश जारी किया है। कल करीब 7,000 के आसपास जो ग्राम पंचायतें होंगी उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके अलावा जो बची हुई पंचायतें उनमें 29 नवंबर तक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने यह आदेश जारी किया है। कल शाम तक 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होगा। इसके अलावा 29 नवंबर को जो बची हुई क्षेत्र पंचायतें होंगी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो देहरादून से यह बड़ी अपडेट है। सभी ग्राम और क्षेत्र पंचायतों पर प्रशासक नियुक्ति करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो देहरादून से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने यह आदेश जारी किया है और माना जा रहा है कि लगभग 6 महीने में सभी चुनाव करा लिए जाएंगे। 29 नवंबर को क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल कल और उसके 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, क्रम से ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव जी हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि आगे की व्यवस्था किस तरह से की गई है। चंद्रेश जी, कल ग्राम पंचायतों का खत्म हो रहा है और उसके 2 दिन बाद क्षेत्र पंचायत का, तो अभी एक नया आदेश आपने जारी किया है प्रशासक वाला, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो क्या क्या व्यवस्था होनी है? ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कल शाम को ख़त्म हो रहा है 27 के शाम में। ग्राम पंचायतों के लिए हमने जिलाधिकारी, संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया है कि वो प्रशासक की नियुक्ति करेंगे और वो प्रशासक एडीओ, सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक के नियुक्त करने की परमिशन ग्रांट की गई है, दी गई है। इसी के साथ 29 की शाम में हमारा क्षेत्र पंचायतें अस्तित्व में नहीं रहेंगी, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो वहाँ के लिए हमने संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया है कि वो अपने उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को इसका प्रशासक नियुक्त कर सकेंगे। जहाँ तक जिला पंचायत का प्रश्न है, जिला पंचायत का कार्यकाल 1 दिसंबर तक है और 1 दिसंबर को चूँकि रविवार है, इसलिए इफेक्टिवली उनका कार्यकाल 30 नवंबर की शाम तक के लिए है। उसके संबंध में एक अलग से निर्देश जारी किया जाएगा, आदेश जारी किया जाएगा और वो आदेश हम बहुत शीघ्र ही जारी कर देंगे। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार तो पंचायती राज चुनाव समय पर कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन चुनाव में जो राज्य के संसाधन लगते हैं, अभी हमारे नगर निकायों के भी चुनाव होने हैं, फिर पंचायतों के भी चुनाव होने हैं, तो हमने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि वो अपनी तैयारी पर रख लें और अपनी तैयारी के साथ साथ वो जो भी तिथि सुझाएंगे उस पर राज्य सरकार आगे कार्रवाई करेगी। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ चंद्रेश यादव जी थे, पंचायती राज विभाग के सचिव हैं, और उन्होंने बताया कि आज प्रशासकों को बैठाना इसलिए एक आदेश करना मजबूरी थी क्योंकि कार्यकाल कल और 2 दिन बाद क्षेत्र पंचायत का खत्म हो रहा है। आगे की व्यवस्था के लिए तैयारियों का उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से भी बातचीत हुई है और उनकी तैयारियां लगातार प्रक्रिया में है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बढ़ते आगे, हल्द्वानी में अतिक्रमण